नमस्कार, इंडिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ प्रांशी दीक्षित। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झज्जर के स्वामी अवार्ड जी कहा करते थे, लोगों ने ये कहा उनके स्वामी जी हमारे समाज कैसे बचेगा? उन्होंने कहा खूब बचेगा, वेद का प्रचार खूब चलेगा। स्वामी के हम आशावादी हैं, कैसे चलेगा? उन्होंने कहा जब से सृष्टि बनी है तब से चोर खत्म नहीं हुए, ज्वारी खत्म नहीं हुए, ब्रह्मचारी खत्म नहीं हुए, तो ये ब्रह्मचारी कैसे खत्म हो जाएंगे? और जब तक एक ही ब्रह्मचारी है दुनिया में तब तक वेद का प्रचार होगा, रोक कोई नहीं सकता। तब तक वेद का प्रचार होगा, रोक कैसे कोई लेगा? तो हमारा ध्यान जहाँ इस झगड़े में है, जहाँ इस झगड़े में है वहां पर ब्रह्मचारियों के निर्माण में भी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रसन्नता में क्या है कि आपके गुरुकुल लोग कहते हैं गुरुकुलों में बच्चे भेजते नहीं। आपके गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन में इस साल हमें हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि मेरे पास जगह नहीं है। 15 प्रांतों के 130 बच्चे हैं सर, 15 प्रांतों के जगह हमारे पास 120 की है, हो गए 130, कोई जगह नहीं है। लोग अब से कहे आचार्य नहीं दे पाते, कहाँ से आया इतना पैसा? एक कमाल है परमात्मा की कृपा का, परमात्मा की कृपा का कमाल है। हम बैठे हुए, एक फोन आया गुड़गांव से, आचार्य जी आपके हमने प्रवचन सुने थे, वहाँ हम आपसे बड़ी प्रवाद फिर कल हमारी ये डीएम कह रहा है गेट से और बाउंड्री से क्या दिक्कत हो, तुम कितना कर रहे हो, तो क्यों रोकने के लिए आ रहे? लेकिन जब आ रहे हो तब तो सोचे। शराब 50 लाख रुपए में गेट बन रहा है, आधा बन गया, लेकिन उस गेट को रोकने के लिए तथाकथित सभा का प्रधान कहता हुआ भी हमारे खिलाफ कोर्ट में किसी तरह गेट रोका जाए। शासन मेरे मानस में आया कि अब जो है एक बढ़िया गेट बनना चाहिए। अभी हमने कहा नहीं था, केवल सोचा था। गेट भी ऐसा बने कम से कम 60-70 लाख का, राजा साहब की मर्यादा के अनुसार और गुरुकुल को आगे जैसा ले जाते हैं उनके अनुसार। तो ब्रह्मचारी बोले 60-70 लाख रुपया का गेट, हाँ ऐसे ही बनेगा, इतना बड़ा। हम 1.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कितना? 1.5 करोड़ खर्च गया। सामान्य बात नहीं 1.5 करोड़ इकट्ठा करना, लेकिन मैं गुरुकुल से बाहर नहीं गया। ऐसे नौजवान ने कहा भाई इकट्ठे करो, 1.5 करोड़ फीस मैं कम लेता हूँ। मेरा ये सलाह रहता है कि यदि प्रतिभा आ गई है गुरुकुल के दरवाजे से वापस नहीं जानी चाहिए। फीस का देख लेंगे, लेकिन परमात्मा करता है पूरी में संस्कार नहीं होते हैं। हम कहा करते हैं कि मजबूत, एक तो मजबूत भाग जाए अच्छा उन्होंने दरवाजे को भागे, अब चिंता नहीं हो रही है, क्या हिम्मत है? बालक है हमारे संरक्षण अच्छा घाटा भी तो हो गया, घाटा हो गया, घाटा इसलिए हो गया 60 किलो मैं मनोज खुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इस आर्य समाज नायकी मंडी का प्रधान हूँ। किस तरह का कार्यक्रम है? हमारा आज वार्षिकोत्सव है, वर्ष में एक बार होता है। आज हमारे बीच में कंचन कुमार जी जो दिल्ली से आए हैं, देश विदेश में घूमते हैं और भजन गाते हैं और बड़ा अच्छा स्वर है उनका और बहुत अच्छे सुंदर भजन सुनाते हैं। यूट्यूब चैनल पे भी इनके कार्यक्रम चलते रहते हैं और करोड़ों इनके अनुयायी हैं। और अलीगढ़ से हमारे बीच में ब्रिजेश आचार्य जी हैं, जिनके बहुत सुंदर प्रवचन पिछले 3 दिनों से हो रहे हैं। आज सुबह हमने एक यज्ञ कार्य किया जिसमें लगभग 200 लोग यज्ञ कुंड पे बैठे। हमने 25 कुंडी यज्ञ किया था, जिसमें लगभग 200 से 250 लोग बैठे थे जोड़े में। और आज लगभग 400 की उपस्थिति है। ये कार्यक्रम पिछले 3 दिनों से चल रहा है, सुबह हवन से लेकर, और आज अभी दोपहर 1 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। हमारे बीच में आप कंचन जी धार चुके हैं। कंचन जी का पिछले 3 दिन से हमको भजन उपदेशक के रूप में बहुत सुंदर स्वरों में आपके भजन मिल रहे हैं। कंचन नायकी मंडी का ये
वार्षिक उत्सव 3 दिन से चल ही रहा है, जैसे प्रधान जी ने भी बताया। और मैं दिल्ली से आया हूँ और भजन गायक के रूप में इस कार्यक्रम में इन्होंने अवसर दिया और आर्य समाज के चिंतन को, ऋषि दयानंद की विचारधारा को मैं सारे भारत में लगभग 30 सालों से प्रचारित कर रहा हूँ। तो आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो जन जागरण के लिए कार्य करती है। आर्य समाज ने देश को वो दिया है जो अब सरकारें अपना उद्देश्य बना रही हैं। स्त्री शिक्षा के ऊपर हमने काम किया, अब आर्य समाज ने जो दिया वो अब देश कहता है इसके ऊपर हम काम करेंगे। बाल विवाह के बारे में हमने निषेध किया तो देश कहता है अब हम इसमें कानून बनाएंगे। इतना चिंतन आर्य समाज ने, इतना काम शिक्षा के क्षेत्र में, नारी शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज ने, ऋषि दयानंद द्वारा स्थापित ये समाज आज बहुत आगे की स्थिति में पहुंच गया है। हर आदमी लगभग करीब 25-30 करोड़ के करीब हमारे फॉलोअर आर्य समाज को मानने वाले, ऋषि दयानंद को जानने वाले, मानने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग देश का प्रचार कर रहे हैं, आर्य समाज का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सबको संगठित कर रहे हैं। और देशभक्ति की बातें, स्त्री शिक्षा की बातें बहुत कम संगठन करते हैं, केवल आर्य समाज के अलावा कोई नहीं करता है। तो इस क्षेत्र में आर्य समाज काम कर रहा है। नए की मंडी उसका छोटा सा प्रयास है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कितनी उपस्थिति है।